नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। दोस्तों, एयर सर्किट ब्रेकर यानी जिसको एसीबी भी बोलते हैं। दोस्तों, एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे कि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और साथ ही साथ इसके मैकेनिज़्म को जानेंगे, ये कैसे काम करता है। वहीं इसके जो ऑन ऑफ करने की कंडीशन है और ये कितने प्रकार के प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड की कंडीशन में। तो इसकी सेटिंग के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे सेटिंग करें। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम एयर सर्किट ब्रेकर को क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे 1000 वोल्ट से ऊपर की जितनी भी सप्लाई होती है वो एसटी लाइन में यानी हाई टेंशन लाइन में आती है, जिसमें वीसीबी सर्किट ब्रेकर का यूज़ होता है। खैर, वो दूसरा टॉपिक है। इससे जो नीचे 1000 वोल्ट से नीचे की जितनी भी सप्लाई होती है वो लो वोल्टेज लाइन की सप्लाई में आती है, एलटी। तो जो कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है वो 440 वोल्ट पर ऑपरेट करती है। अब एयर सर्किट ब्रेकर को इंडस्ट्री में जहाँ से पावर आ रही होती है वहाँ पे हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इन हाई एसटी लाइन से हमारी सप्लाई आ रही है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टेप डाउन हो गई, फिर एयर सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद कॉन्टेक्टर के माध्यम से लोड में दे दिया जाता है। वैसे ही जनरेटर में यूज़ किया जाता है एयर सर्किट ब्रेकर का। तो अब एयर सर्किट ब्रेकर का हम यूज़ क्यों किया जाता है। दोस्तों, जैसे हमारे घर में एमसीबी को हम यूज़ करते हैं। एमसीबी मान लीजिए कि आपने अपने घर में लगभग 10 एम्पियर की लगा रखी है। तो जब भी करंट 10 एम्पियर से ऊपर जाता है तो एमसीबी आपकी ट्रिप कर जाती है। वहीं शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में भी एमसीबी इंस्टेंट ट्रिप कर जाती है। तो ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ में होता क्या है कि इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी इंडक्शन मोटर और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं। तो दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा करंट यूज़ होता है और लगभग मैं बताऊं जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है वो 800 एम्पियर से लेके 10,000 एम्पियर तक आता है। तो ऐसे में होता क्या है, जो सप्लाई आ रही है अगर उसे मैनुअली ऑन ऑफ किया जाए, ये देखिए दोस्तों, एक मैंने सिंगल पोल का ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसी एयर सर्किट ब्रेकर का है। अगर इसे मैनुअली ऑन ऑफ किया जाए तो इस मेटल प्लेट से अगर इसको मैनुअली ऑन ऑफ किया जाए तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा करंट के साथ डील किया जाता है और वो स्पार्किंग इतनी ज़्यादा होती है, उससे आग लगने का खतरा भी हो सकता है। और कई इंडस्ट्री होती हैं, जैसे गैस प्लांट हो गया, और बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पे ये स्पार्किंग भी बहुत सेंसिटिव होती है। तो उस जगह पे हम एयर सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर हमें आइसोलेशन तो प्रोवाइड कराता ही है मेन सप्लाई से, साथ ही साथ ये बहुत सारी प्रोटेक्शन के साथ आता है, ओवरलोड की कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, वहीं अर्थ फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट की कंडीशन में ये एसीबी ट्रिप कर जाती है। तो दोस्तों, इतने हाई वोल्टेज मतलब लो वोल्टेज जो 440 वोल्ट है, कंपैरिजन टू जो डोमेस्टिक में यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग तो ये हाई वोल्टेज है। साथ ही इतने ज़्यादा एम्पियर के करंट के साथ डील करना डेंजरस हो सकता है, उसको मैनुअली ऑन ऑफ करना काफ़ी डेंजरस हुआ करता था। इसलिए एयर सर्किट ब्रेकर का रोल आया। और ये इसमें होता क्या है, जो लगभग 800 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक करंट ब्रेकर से पास किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब सर्किट को ओपन करेंगे या क्लोज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है। तो इस कंडीशन में जो सर्किट है वो क्लोज़ होना चाहिए, बहुत ही इंस्टेंट होना चाहिए। जैसे ये मैकेनिज़्म है, तो इस एयर सर्किट ब्रेकर में ऐसा मैकेनिज़्म होता है कि ये बहुत तेज़ी से इसको सर्किट को क्लोज़ करता है। ये जो प्लेट है बहुत तेज़ी से चिपक जाती है, बहुत तेज़ी से अगर सर्किट को ओपन करना है तो ये बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ हट जाता है। तो ये मैकेनिज़्म होता कैसे है, ये मैकेनिज़्म इस स्प्रिंग के माध्यम से होता है। अब इस स्प्रिंग को ये चार्ज किया जाता है। चार्ज करने का मतलब ये है कि स्प्रिंग को उसमें एनर्जी स्टोर करी जाती है। अब जब एनर्जी स्टोर करी गई तो उसी एनर्जी के माध्यम से इसको या तो ऑन करेंगे या तो ऑफ करेंगे, सर्किट को ब्रेक करेंगे या सर्किट को वापस जोड़ेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जब इस स्प्रिंग को चार्ज करते हैं तो अब ये इसमें हैंडल दिया हुआ है एयर सर्किट ब्रेकर में। तो इस हैंडल के माध्यम से ये स्प्रिंग को चार्ज किया जाता है। तो इसको बार बार ऊपर नीचे करा जाता है, जिससे ये स्प्रिंग चार्ज हो जाती है और यहाँ पे ये इंडिकेशन दे देता है कि ये आपका एयर सर्किट ब्रेकर चार्ज हो गया है। अब इसको या ऑन करना है या ऑफ़ करना है। तो यहाँ पे ये 2 बटन दिए हुए हैं, ऑन या ऑफ़। ठीक है, कंडीशन जैसी रही होगी कि मान लीजिए कि हमारा एयर सर्किट ब्रेकर पहले से ही ऑन है तो हम ये वाला बटन दबाएंगे ऑफ़, तो ये बहुत ही इंस्टेंट तेज़ी से ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। और वहीं दूसरी कंडीशन अगर ऑफ रहा होगा तो इसको इंस्टेंट ये ऑन कर देगा। तो ये मैनुअली
हैंडल होता है, इससे स्प्रिंग को चार्ज किया जाता है। और वहीं कई एयर सर्किट ब्रेकर में होता क्या, मोटर लगी होती है, तो मोटर जब लगी होती तो मोटर के माध्यम से भी ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है, उस समय इस हैंडल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन केस अगर मोटर ख़राब हो गई है तब इस हैंडल के माध्यम से इस एयर सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए पहले स्प्रिंग को चार्ज किया जाता है, तब यहाँ पे स्प्रिंग का चार्ज का इंडिकेशन दिखाएगा और तब जाके ये स्टार्ट और ऑन या ऑफ होगा। वहीं एयर सर्किट ब्रेकर में एक सुविधा और दी हुई होती है कि जैसे ये मैंने एक चैम्बर बनाया हुआ है, जितनी भी स्पार्किंग होती है, जितनी भी मतलब फायर प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक मतलब इस सर्किट ऑन ऑफ करने के दौरान, तो उसमें जो भी स्पार्किंग होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए इसका नाम है एयर सर्किट ब्रेकर। क्योंकि अगर ये स्पार्किंग अगर खुले में होगी तो ये डेंजरस होगी कंपनी के लिए, और कंपनी में किस तरीके के अप्लायंस है उनको डैमेज कर सकती है और आग लगने का खतरा भी है। तो फायर सेफ्टी के पर्पज़ से एयर सर्किट ब्रेकर को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका एक RQ चैम्बर होता है, तो जितनी भी स्पार्किंग होती है इस चैम्बर में आती है, और ये मैकेनिज्म इस तरीके से तैयार किया हुआ होता है कि इसमें ये जितना भी इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो ये यहाँ पे ब्लॉक मतलब इस मेटल प्लेट की कुछ स्पेशल मेटल प्लेट यूज़ होती हैं, तो जिससे ये इसमें यहाँ पे चैम्बर बना होता है, वहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क और जितना भी फायर प्रोड्यूस होता है ऑन ऑफ के दौरान वो यहाँ पे मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों ये सारा मैकेनिज़्म होता क्या है, ये तो यहाँ पे जितना भी ये जो मैकेनिज़्म दिख रहा है ये मैकेनिकली अरेंज होता है, ठीक है। तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसमें सारा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है और कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज़ होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। तो वो किसके माध्यम से होते हैं, तो दो कॉइल यूज़ होती है इसमें, यूवी कॉइल और शंट कॉइल। यानी यूवी कॉइल मीन्स अंडर वोल्टेज रिलीज, तो ये अंडर वोल्टेज रिलीज हमेशा एनर्जाइज रहती है। अभी कॉइल है क्या दोस्तों, जो अंडर वोल्टेज कॉइल होती है हमेशा एनर्जाइज रहती है, और ये क्या करती है, मैंने पहले ही बताया कि ये सिलेंडर नुमा होता है और ये इसके अंदर कॉइल होती है और ये पिन है, ये पिन आगे पीछे होती है। तो ये यहाँ पे ये कंप्लीट मॉड्यूल होता है, ये सर्किट से अटैच रहती है वहाँ पे। और इस कॉइल का काम क्या होता है, जो हमारी ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही होती है उसको ये मॉनिटर करता है। मॉनिटर करने का मतलब ये है कि उसको वो चेक करता रहता है कि कहीं सप्लाई हमारी लो वोल्टेज तो नहीं आ रहा है, मतलब सप्लाई हमारी अगर फेल हो रही है, किसी फेज़ में सप्लाई नहीं आ रही है, या कोई ज़्यादा मतलब हाई करंट आ रहा है, या कोई मतलब फॉल्ट क्रिएट हो गया, तो उसको ये मॉनिटर करता रहता है। और ये हमेशा एनर्जाइज रहता है। एनर्जाइज मतलब इसकी पिन बाहर निकली रहती है। कहने का मतलब ये है कि लो वोल्टेज की कंडीशन तो नहीं बन रही और वोल्टेज फेलियर की कंडीशन तो नहीं बन रही, तो उसको ये अंडर वोल्टेज रिलीज जो कॉइल है ये हमारी चेक करती रहती है। और उसके साथ एक सर्किट अटैच रहता है, और वही सर्किट क्या होता है, ये जो कॉइल है इस मैकेनिज्म से, जो मैकेनिकल मैकेनिज्म है इससे अटैच रहता है। तो ये क्या करता है कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन, फॉल्ट की कंडीशन आती है लो वोल्टेज और वोल्टेज फेलियर की, तो ये पिन पीछे को हट जाती है। तो दोस्तों जो ये मैकेनिकल सिस्टम यूज़ हो रखा है, तो उससे ये जो पिन है ये रिलीज़ हो जाती है, और ये सर्किट जो ऑन हो रखा था तो ये इसको ट्रिप कर देता है, मतलब सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। वहीं दूसरा क्या है हमारा शंट कॉइल। शंट कॉइल क्या चेक करता है, जो करंट हमारी लोड को जा रही है, इंडस्ट्री में अंदर जा रही है, जो कि इंडक्शन मोटर वगैरह हमारी यूज़ करती है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो उसमें होता क्या है, उसमें ये चेक करता है कि ओवरलोड की कंडीशन तो नहीं बन रही है। ओवरलोड की कंडीशन बन रही है जैसे अर्थ फॉल्ट रिले या शॉर्ट सर्किट हो गया, या इमरजेंसी कहीं स्विच है, तो जितनी भी सिग्नल हैं ये सारे ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, इमरजेंसी स्विच, और ये सब सिग्नल इस कॉइल को मिलते हैं। और ये कॉइल हमेशा क्या रहती है, डी एनर्जाइज रहती है, यानी ये पिन है जो इसकी अंदर को रहती है। ये वाली कॉइल जो है अंडर वोल्टेज वाली एनर्जाइज रहती है हमेशा, और इसका फंक्शन होता है ये डी एनर्जाइज रहती है। और जैसे ही इसको सिग्नल मिलता है, तो वो ये कॉइल भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से इस मैकेनिकल सिस्टम से अटैच होती है, और ये हमारी स्प्रिंग हमें चार्ज रहती है। उस दौरान क्या होता है कि ये जो इसकी पिन है ये बाहर निकल जाती है, और ये इस मैकेनिकल सिस्टम से अटैच रहती है, जिससे ये यहाँ से इस सर्किट को ये रिलीज़ कर देती है, ब्रेक कर देती है।
और अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो इसमें ये सेटिंग होती है, अगर आप नए नए इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो आपको एयर सर्किट ब्रेकर का, अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी जैसे एमसीसीबी होती है, तो एमसीसीबी में क्या होता है, मान लीजिए कि जो आपकी एमसीसीबी है वो 800 एम्पियर की है, तो एमसीसीबी में एक डाउन पॉइंट ये होता था, जो उसका रेटेड करंट होता था ओवरलोड का, उसको हम केवल कुछ ही पॉइंट तक सेट कर सकते थे। जैसे मान लीजिए 800 एम्पियर की एमसीबी है और रिक्वायरमेंट आपकी उससे कम की है, तो लगभग 800 एम्पियर की जो है, तो उसको हम सेटिंग जो उसकी होती थी नॉमिनल करंट की, उसको हम 500 एम्पियर तक ही कर सकते थे, मतलब एक ही दो सेटिंग हुआ करती थी। लेकिन एयर सर्किट ब्रेकर में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इसमें फंक्शन दिए हुए होते हैं कि नॉमिनल करंट हो गया और शॉर्ट सर्किट करंट हो गया और ओवरलोड करंट हो गया, उसको हम बहुत ज़्यादा हद तक सेटिंग कर सकते हैं। वो सेटिंग यहाँ से होती है। अब इसको सेटिंग को हम समझते हैं कैसे की जाती है। तो जब भी आप पैनल में जाएंगे एयर सर्किट ब्रेकर के, आपको वहाँ पे टर्म दिखेगी IR। IR का मतलब होता है ओवरलोड की सेटिंग। ओवरलोड का जो करंट है हम उसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ISG का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन कब बनती है, जब फेस टू फेस और फेस टू न्यूट्रल और न्यूट्रल टू अर्थ टर्मिनल अगर जुड़ जाए तो बहुत ज़्यादा स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, और साथ ही साथ शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में 1000 से लेकर 10,000 एम्पीयर तक करंट फ्लो कर सकता है। IG का मतलब है ग्राउंड फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट। इस कंडीशन को भी हम सेट कर सकते हैं, और ग्राउंड फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट कैसे होता है इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। वहीं II यानी इंस्टेंटेनियस करंट सेटिंग। तो दोस्तों इसमें 1 2 3 4 प्रकार की सेटिंग है, और 3 में उसका हम टाइम भी सेट कर सकते हैं कितने समय में ट्रिप करें, लेकिन इसमें टाइम की सेटिंग नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IR क्या है। IR दोस्तों ओवरलोड की सेटिंग है। ओवरलोड की सेटिंग मतलब, तो दोस्तों सपोज़ कीजिए IN क्या है। सपोज़ कीजिए आपके घर में 10 एम्पियर की MCB लगी हुई है, तो उसका नॉमिनल रेटेड करंट हो गया 10 एम्पियर। अगर इससे ऊपर जाता है तो ये ओवरलोड की कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास एयर सर्किट ब्रेकर है उसका IN 4000 एम्पियर है, यानी इसका जो रेटेड करंट है मैक्सिमम 4000 एम्पियर तक ये बेयर कर सकता है। अब इस करंट सेटिंग को हम सेट कर सकते हैं। अब जैसे कंपनी में क्या हुआ है कि 4000 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है और ज़रूरत थी उनको केवल 2000 एम्पियर की, जो उसकी ओवरलोड सेटिंग होगी वो 2000 एम्पियर हम उसको सेट कर सकते हैं। वो किसके माध्यम से सेट कर सकते हैं, IR सेटिंग से। IR सेटिंग यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं क्या है। IR सेटिंग होती है ओवरलोड सेटिंग, यानी मैक्सिमम कितना करंट एयर सर्किट ब्रेकर का सेट किया जा सकता है। इससे ऊपर जाएगा ओवरलोड की कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे 2000 चाहिए और मैक्स IN है हमारा 4000। तो ये जो सेटिंग है पेचकस से सेट हो जाती है। तो पेचकस से इसको मूव करेंगे तो यहाँ पे अगर हमें 2000 एम्पियर करंट चाहिए तो मैंने 0.5 में सेटिंग को रख दिया। अब मल्टीप्लाई IN यानी हमारा रेटेड करंट है 4000 एम्पियर। तो इसको हमने 0.5 मल्टीप्लाई 4000 कितना आया 2000 एम्पियर। अब 2000 एम्पियर से ऊपर करंट जाएगा फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, तो ये ट्रिप कर जाएगी। अब इसकी ट्रिपिंग कितने समय बाद ट्रिप करनी चाहिए, तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नॉब मान लीजिए कि हमने 4 सेकंड पे लगा दी, तो ये 4 सेकंड के बाद ट्रिप कर जाएगा। मतलब 4 सेकंड तक देखेगा कि ये ओवरलोड का करंट 2000 एम्पियर से ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, जैसे 2100 जाने लगा, 2200 जाने लगा, समझ रहे हैं ना। तो ये 4 सेकंड तक देगा, 4 सेकंड के बाद ये ट्रिप कर जाएगा। तो इसको ये थोड़ा सा जो ये ओवरलोड का ट्रिपिंग करंट टाइम होता है ये थोड़ा सा स्लो होता है, स्लो रिस्पांस होता है। और वहीं जो फास्ट रिस्पांस होता है वो ISG यानी शॉर्ट सर्किट सेटिंग। दोस्तों शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में होता क्या है, जब फेस टू फेस, फेस टू न्यूट्रल, फेस टू अर्थ टर्मिनल आपस में जुड़ जाते हैं तो लगभग 1000 एम्पियर से लेकर 10,000 एम्पियर तक करंट फ्लो हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि अगर वो 1-2 सेकंड के लिए भी इंडस्ट्री में अप्लायंस से इतना करंट फ्लो हो जाएगा तो सारी अप्लायंस फूक ही जाएंगे। तो इस सेटिंग को शॉर्ट सर्किट सेटिंग के माध्यम से सेट किया जाता है। और ये सेट कैसे होती है, तो जो हमारा ISG होता है वो हमें कैसे मिलता है, तो ये सेटिंग मल्टीप्लाई IR हमने कैसे निकाला था, जो ओवरलोड की सेटिंग है हमारी 2000 है। तो हमने यहाँ पे इसे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में इसको इतना सेट कर दिया, मतलब 4 टाइम्स सेट कर दिया हमने, यानी इसको हमने नोब को 4 में सेट कर दिया, इस एरो को 4 में सेट कर दिया, मल्टीप्लाई 2000 यानी IR।
तो ये हमारा 8000 एम्पियर करंट आ गया। मतलब ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में 8000 एम्पियर से करंट जैसी पहुंचेगा इस 8000 एम्पियर में, तो ये एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। और वहीं जो इसका टाइम है वो मिली सेकेंड में है। मिली सेकेंड मतलब क्या है, 1 सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको 300 मिली सेकेंड सेट कर दिया। तो इसका जो TSG टाइम यानी ट्रिपिंग टाइम शॉर्ट सर्किट का 300 मिली सेकेंड हो गया। तो ये 1 सेकेंड से भी बहुत कम है। तो 1 सेकेंड आप समझते ही हैं कितना होता है। देखिए 1 सेकेंड पास हो गया, तो 300 मिली सेकेंड कितना, मतलब 1 सेकेंड से बहुत छोटा है। वहीं दूसरी कंडीशन आती है IG यानी ग्राउंड और अर्थ फॉल्ट रिले। कई बार दोस्तों होता क्या है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उससे फेज जब अटैच हो रहा होता है, तो मेटल का अगर अप्लायंस है पूरा, तो अर्थ में करंट बेवजह डिस्चार्ज होता रहता है। तो अर्थ फॉल्ट सेटिंग उस दौरान काम आती है। घर में तो मान लीजिए कि अगर कुछ मिली एम्पियर करंट भी अर्थ में डिस्चार्ज हो रहा है तो वो भी डेंजरस हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा करंट यूज़ होता है, तो वहाँ पे जो करंट अर्थ में डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी भी यहाँ पे सेटिंग होती है। तो वहाँ पे तो बहुत सारी मशीनें होती हैं, तो वो देखिए कितने करंट पे ऑपरेट भी करती हैं, और इतने करंट पे ऑपरेट करती हैं तो कुछ तो करंट अर्थ में डिस्चार्ज और लीक करता रहता ही है। तो उस करंट की सेटिंग को हम सेट कर सकते हैं कि भाई इतनी करंट सेटिंग के बाद ये हमारी ACB सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाए। तो यहाँ पे जो IG होता है हमें कैसे मिलता है, तो ये सेटिंग मल्टीप्लाई IN जो हमारा नॉमिनल करंट है। तो हमारा जो यहाँ पे IG है, तो IG की जो ये सेटिंग है हमने यहाँ पे 0.1 पे इसको सेट कर दिया है, मल्टीप्लाई IN हमारा क्या है, नॉमिनल रेटेड करंट। हम यहाँ तो नॉमिनल रेटेड करंट अब हमारे यहाँ कितना हो गया, जो IR का है वो 2000 एम्पियर हो गया है। तो यहाँ पे हमने 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2000 एम्पियर, तो हमारा 200 एम्पियर आ गया। तो 200 एम्पियर देखा जाए डोमेस्टिक में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में इतना चल जाता है कि इससे मैक्सिमम करंट अगर ग्राउंड में डिस्चार्ज हो रहा है या अर्थ फॉल्ट की कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसमें ये हमारी जो एयर सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप कर जाएगा। और इस सेटिंग को हमने यहाँ पे इसका जो TG जो टाइम है वो मिली सेकेंड में है, उसको हमने 200 मिली सेकेंड पर सेट कर दिया है, यानी कि ये 200 मिली सेकेंड के अंदर अंदर ट्रिप कर जाएगा, बहुत ही इंस्टेंट। अब दोस्तों एक और सेटिंग आती है, इसमें कोई टाइम नहीं है, यानी कि II, और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट सेटिंग। इंस्टेंटेनियस करंट सेटिंग दोस्तों होता क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट सेटिंग दोस्तों जब हमारी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो उसमें इंडक्शन मोटर बहुत ज़्यादा, इंडक्शन मोटर और इलेक्ट्रिक लैंप और ना जाने क्या क्या यूज़ होता है। तो उसमें होता क्या है, स्टार्टिंग सर्ज करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो उस दौरान हम अपने इंस्टेंटेनियस एयर सर्किट ब्रेकर की इंस्टेंटेनियस करंट सेटिंग को भी सेट कर सकते हैं, ताकि इससे ज़्यादा करंट अगर बढ़ेगा तो हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाए, ताकि हम किसी भी फॉल्ट कंडीशन से बच सकें। तो इंस्टेंटेनियस करंट सेटिंग को हम कैसे सेट करते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे इस सेटिंग को मल्टीप्लाई करा है IN हमारा जो नॉमिनल करंट है यानी कि वही IR, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और लगभग ये कितना 3 गुना, यानी 3 गुने पे हमने इसको सेट कर दिया है, मल्टीप्लाई करा तो यानी 6000 एम्पियर आ गया। तो जब भी हमारा सर्ज करंट बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जैसे इंडक्शन मोटर वगैरह यूज़ होती हैं, तो वो क्या करती हैं अपने जो रेटेड करंट होता है उससे 3 से 4 गुना करंट वो स्टार्टिंग में लेती हैं। तो इनमें फॉल्ट से बचने के लिए इंस्टेंटेनियस करंट सेटिंग को यूज़ में लिया जाता है। अगर 6000 एम्पियर से ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा तो हमारी जो एयर सर्किट ब्रेकर है वो इंस्टेंट ट्रिप कर जाएगी, इसमें कोई टाइम सेकंड नहीं है यहाँ पे। जबकि मिली सेकेंड की टाइम सेटिंग थी जिसमें 200 मिली सेकेंड और 300 मिली सेकेंड सेट करने की ऑप्शन है, लेकिन इस कंडीशन में कोई भी सेटिंग नहीं है। इंस्टेंट मतलब मिली सेकेंड से भी पहले ही ये ट्रिप कर जाएगी। और दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर्स को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।